हेलो दोस्तों, मुझे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं जेईई मेंस पेपर टू बिहार 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, जो है ऑड फिगर्स। ऑड फिगर्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे इसको सीखें। तो इसको मैं बेसिक से थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, तो अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद रखना और इसको अप्लाई करना। एग्जाम में इसमें गलतियां काफी होती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि ये फ्री वीडियोस है तो याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन चाहिए, थोड़ा सा मॉक सॉल्व करना है, पीवाई सॉल्व करना है, तो आपने रैंक बूस्टर बैच जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको बेसिक से प्रिपरेशन करना है, जो अप्रैल अटेम्प्ट का प्रिपरेशन होगा, तो आपने फाउंडेशन बैच हमारी जरूर आएगी, तो उसमें भी आप रजिस्टर हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो, इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ऑड फाइंड करने के लिए, इसमें जनरली चार लॉजिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें से तीन लॉजिक तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, फर्स्ट लॉजिक जो होना चाहिए ये है एंगल लॉजिक। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऊपर में 45, 45, 45, 45 डिग्रीज। ठीक है ना, ये तो हो जाएगा आपका एंगल लॉजिक। और दूसरा एक लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया था, ये था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक, 12, 3, 6 और 9। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में चालू है, घूम रहा है, ये आपको देखना है। जनरली आपको इसमें एंगल लॉजिक ही पूछते हैं ऑड वन में, या फिर ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट लेटेस्ट पैटर्न में आपको दो और क्वेश्चन देखने को मिले थे और दोनों क्वेश्चन इसी लॉजिक पे आना स्टार्ट किए हैं। तो देखो, जो लेटेस्ट लॉजिक इन्होंने ऐड किया है ये है सिमेट्री लॉजिक। सिमेट्री का लॉजिक, सिमेट्री लॉजिक क्या होता है, अगर कोई भी फिगर दी जाए आपको, तो इसको सिमेट्री में देख लो कि ये एक्स वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है या एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल है। ये बस आपको चेक करना है कि वाई सिमेट्री है या एक्स सिमेट्री है, कि दोनों सिमेट्री है। ये भी चेक हो सकता है, दोनों को कंबाइन में जा सकते तो सिमेट्री लॉजिक एक अच्छा पूछा गया है। और एक जो मैं जनरली अच्छा लगता है मुझे प्रॉब्लम, ये है साइड लॉजिक की प्रॉब्लम। तो ये अभी पूछते नहीं है, काफी ओल्ड प्रॉब्लम होते हैं साइड लॉजिक के, जैसे ट्रायंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, पेंटागन दिया है और हेप्टागन दिया है, और बोल दे कि इसमें ऑड कौन है, तो जैसे स्क्वायर ऑड हो जाएगा कि चार साइड है, एक्स वाई जेड जो भी है, तो इसका साइड लॉजिक बोलते हैं। पर एग्जाम में इतना आता नहीं है साइड लॉजिक, तो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आपका सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 20 सेकंड देते हैं, ट्राई करो 20 सेकंड के लिए आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन है ये यहाँ पे सॉल्व होनी चाहिए। देखो, प्रॉब्लम एनालिसिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उसका आंसर करना। आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या चालू है, यहाँ पे चालू है, देखो 5 साइड दी है, यहाँ पे 3 साइड दी है, यहाँ पे 4 साइड दी है, यहाँ पे 6 साइड दी है और यहाँ पे 4 साइड दी है। इसके ऊपर फिर उन्होंने ये भी पार्ट दिया है। तो ये पार्ट कितना है, 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है और 4 है तो 4 है। तो अब इनमें से कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि जितनी साइड है उतने ही ऊपर का जो पेंडुलम है वो दिया है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं क्या है। तो देखो, यहाँ पे ये वर्टाइसिस से है, ये साइड पे है, साइड पे है, साइड पे है एंड साइड पे है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है कि जो फर्स्ट फिगर में पेंडुलम है वो वर्टाइसिस से स्टार्ट हुए, इसके लिए ये ऑड है। ठीक है ना, तो ये चोर है, ऑड माने तो चोर है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, अगेन काफी ऑब्जर्वेशन क्लीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्यों होगा, क्योंकि देखिए पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या है, अगेन क्लीन ऑब्जर्वेशन रखो, 20 सेकंड देते हैं, ट्राई करो आपका आंसर क्या आता है। 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है अगेन। तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ गया होगा। देखो, आंसर लाने के लिए क्या है, आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये ब्लैक डॉट है, इसके साथ एरो है, ब्लैक डॉट है, इसके साथ एरो है, ब्लैक डॉट है, इसके साथ एरो है, बट व्हाइट डॉट के साथ एरो हो गया तो ये गलत लग रहा है। ब्लैक डॉट के साथ एरो है तो ये सही हो जाएगा। तो ये जो 4 नंबर है ये ऑड वन है, ये छोर है। ठीक है, तो सिंपल आप यहां से भी कर सकते हो। ये मेरा फर्स्ट होमवर्क रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। सिंपल ऑब्जर्वेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चालू है क्या नहीं चालू है। मैं आपको 5 होमवर्क दूंगा और मैं 20 क्वेश्चन के आसपास खुद करा के दिखा दूंगा। ये अगेन इजी लॉजिक है, काफी इजी है, इतना इजी आप एग्जाम में आता नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो। देखो, यहाँ पे एक सर्कल है और उसको 8 डॉट दिए हैं,
इसको भी 8 डॉट है, 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 पर ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है 8 डॉट। बाकी सब में सिमेट्री है। आप अगर सिमेट्री निकालते हो इनकी तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमेट्री दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑड होना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसको आप सॉल्व करो। मैं टाइम लेता हूँ 20 सेकंड का। क्यों? क्योंकि ये बच्चे काफी गलत करते हैं। इसका लॉजिक इतना बढ़िया लॉजिक है, बट बच्चे इसका इतना घटिया लॉजिक निकालते हैं कि आंसर नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई करो और आंसर करो। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। देखो दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे, आप में से जितने बच्चे हैं वो भी मुझे आंसर कर सकते हो इसका आंसर। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे इसको गलत आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत मार्क कर देते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं कैसे इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे 4 आंसर देते हैं, 4 आंसर देते हैं। तो 4 आंसर अगर देते हैं तो ये गलत है। क्यों 4 देते हैं? क्योंकि ये वर्टिकल फिगर है। तो ऐसा नहीं है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कोई लॉजिक नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों दिया है, ये जो फिल किया है ये क्यों दिया है। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम जानते होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाकी सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट है, बाकी सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑड हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब अगर देखेंगे तो शायद आपको पिक हो जाएगा। तो देखो, बाकी इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। एरो 2 है, एरो 2 है, एरो 2 है, एरो 2 है, एक ही साइड में है, कोई एरो इधर उधर नहीं जा रहा है। तो इसमें कुछ और नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या है, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज 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 है, बट ये एरो क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू, बट ये सी डब्ल्यू है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल सा साइड लॉजिक का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। साइड लॉजिक है, देखो 2 पार्ट है, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट है, यहाँ पे 4 पार्ट है बट इक्वल नहीं है। अगेन जो सिमेट्री बोला है वो पार्ट नहीं है। और 5 में अगेन आपको सिमेट्री दिखेगा। तो ये सारे के सारे आपको इजी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत होना चाहिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा 20 सेकंड दो और आंसर करो, क्योंकि 20 सेकंड के लायक क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं सॉल्व करते आएगा, बच्चे इसमें स्टक करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर आ गया होगा। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो 1 है इसको ये 3 फॉलो कर रहे हैं, ये जो 3 है इसको ये 1 फॉलो कर रहा है, ये जो 1 है इसको 3 फॉलो कर रहे हैं, ये जो 1 है इसको 3 फॉलो कर रहे हैं, और ये जो 1 है इसको 3 फॉलो कर रहे हैं। तो ये लॉजिक चालू है। 1 को 3 फॉलो कर रहे हैं, बट इस केस में क्या हुआ, ये 1 3 को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत होना चाहिए। जितना मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से गलत होगा। आपका अगर आंसर गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर नहीं आता है इतना हार्ड क्वेश्चन। ये अगेन आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ऑब्जर्व करो। इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इसमें लॉजिक लगाने जैसा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 4 एरो हेड है, ठीक है ना। अगर मैं एरो निकालूं तो 1 2 3 और 4 ही है, बाकी सब केस में 5 एरो हेड है। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो क्योंकि इसमें 10 सेकंड ऑब्जर्वेशन में जरूर जाएगा। क्या दिया है समझने के लिए आपको 10 सेकंड लगना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। देखो इसमें लॉजिक क्या लगाना है पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंटरलॉक हो रहे हैं, 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 बट इस केस में कोई इंटरलॉक नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 5 गलत होना चाहिए रादर देन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको मैं नेक्स्ट होमवर्क देता हूँ, सेकंड होमवर्क है मेरा, जरूर सॉल्व करना, जरूर ट्राई करना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं आता है, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने इसका लॉजिक ऑलरेडी बोल रखा है। आप अगर अच्छे से देखेंगे यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है जिनकी साइड है,
यहाँ पे आप साइड लॉजिक लगा सकते हो, आप यहाँ पे साइड लॉजिक लगा सकते हो। तो साइड लॉजिक क्या है, तो फर्स्ट में देखते हैं। देखो 5 साइड है, 4 साइड है और 6 साइड है। जैसे इन साइड जा रहा है वैसे ये दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 5 है, 4 है और 3 है, मतलब एक सीक्वेंस है। तो 3 4 5 अगेन सीक्वेंस है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 5 4 ये भी सीक्वेंस है। और इसको देखते हैं तो 4 5 6 ये भी सीक्वेंस है। मतलब सब सीक्वेंस में चालू है, बट ये सीक्वेंस में नहीं है, मतलब ये ऑड होना चाहिए, ये ऑड वन यहाँ पे फंसना चाहिए। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 सेकंड आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड है, बाकी सारे डायमीटर है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जिस बच्चे को थोड़ा टफ क्वेश्चन करने की आदत है तो ये इस क्वेश्चन को कर पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। देखो इसको रोटेशन लॉजिक बोलते हैं। रोटेशन लॉजिक बोला जाता है, और इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करके ही सॉल्व करना पड़ता है। जनरली इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, किसी एक को हम रेफरेंस मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए को रेफरेंस मान लिया, तो मैं क्या करूंगा, 2 को अरेंज करने की कोशिश करूंगा ए में। 2 को अगर घुमाते हैं तो क्या 1 बन रहा है, हाँ बन रहा है, आराम से बन जाएगा। अगर 4 को करते हैं तो घुमाते हैं तो क्या 1 बन जाएगा, तो बन जाएगा। और 5 को अगर घुमाते हैं तो 1 बन जाएगा, क्या तो रोटेट करेंगे तो 1 बन जाएगा। मतलब ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। अगर हम 3 को घुमाने की कोशिश करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा ले, तो 3 मैक्स टू मैक्स ऐसा आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा आएगा तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा, मतलब ये ऑड होना चाहिए, बाकी सारे करेक्ट होने चाहिए। तो इस तरीके से इसको रोटेशन लॉजिक बोलते हैं। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा ये भी डाउट है, बट आप बना सकते हो। एक सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बोल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एक्चुअली इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट होना चाहिए। क्यों करेक्ट होना चाहिए, कि देखो बाकी सब में 3 3 लाइन है, बट इसमें 4 लाइन है, 4 लाइन है, तो ये गलत होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है और ये भी इजी क्वेश्चन है, साइड लॉजिक है, तो आप इसका निकाल सकते हो। तो ये भी आपके लिए होमवर्क जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको भी होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि साइड लॉजिक है। तो इनसाइड आउटसाइड साइड देखो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये भी आसान है, क्योंकि वी है, डब्ल्यू है, ये सारे उल्टे हैं और ये सीधा दिया है, ठीक है ना। ये इसको सीधा मान लेते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, वी और उल्टा वी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखो एक अच्छा प्रॉब्लम है, बच्चे इसको ग्रास नहीं कर पाते हैं कि लॉजिक क्या चालू है। तो यहाँ पे देखो ए एफ जेड ई एंड एन बोला है, तो ये क्या है। देखो यहाँ पे अगर ये 5 आते हैं वर्ड, तो थोड़ा सा केयर हो जाना। ए ई आई ओ यू, ये होता है वोवल्स। अगर वोवल है और बाकी कंसोनेंट है तो ये एक लॉजिक होता है, और दूसरा लॉजिक होगा इसकी साइड कितनी होगी। तो देखो अब ए की कितनी साइड है, 3, एफ की 3, जेड की 3, ई की 4 और एन की 3, तो आंसर आना चाहिए आपका ई। ई आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 साइड होती है, बाकी सारे 3 साइड वाले होते हैं, 3 लाइन से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये और एक लॉजिक होता है जो ए आई ओ यू वाला है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई है, आई है, ओ है, यू है, तो ये कंसोन वोवल्स है। और ये अकेला जो है पी, ये आपका कंसोनेंट है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो ये ऑड हो जाएगा, क्योंकि ये कंसोनेंट है, ठीक है, कंसोनेंट है, यह आना चाहिए। देखो आप पीवाईक्यू अगर देखोगे तो उसमें आपको सिमेट्री के लॉजिक दिखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, तो वो नए लॉजिक है, तो थोड़ा इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। दोस्तों देखो, एक ये पीवाईक्यू में 2 पीवाईक्यू यहाँ पे करा दिखा देता हूँ जो सिमेट्री लॉजिक के हैं, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। देखो सिमेट्री लॉजिक मैं यहाँ पे फाउंड कर रहा हूँ, ये वर्टिकल सिमेट्री है तो करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल भी सिमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मिलना चाहिए, डायगोनल सिमेट्री, कोई ना कोई तो सिमेट्री है, ये जरूर होना चाहिए। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो कैसे भी ब्रेक कर ले, कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे सिमेट्रिकल लॉजिक नहीं चलेगा। और इसको भी ब्रेक करके दिखा दिया है, यहाँ पे भी सिमेट्री आपको मिल जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन था, जनवरी 2025 का क्वेश्चन था, जो सिमेट्री लॉजिक से बन रहा था। और एक और क्वेश्चन है अप्रैल 2025 का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आया था जो अगेन लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका भी सिमेट्रिकल लॉजिक है। तो वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, बट ओनली हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, नॉट वर्टिकल सिमेट्री। ठीक है ना। तो अगेन सिमेट्री पे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। ऐसा ना हो कि पीवाईक्यू नहीं कराया, इसके लिए मैं इसको भी करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से प्रिपरेशन मिले, अच्छे से बूस्ट मिले। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया था जो अगेन सिमेट्रिकल लॉजिक पे बेस्ड था। देखो यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और ये वर्टिकल सिमेट्री। तो ये नहीं आता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये ऑड हो जाएगा। तो मैंने सारे पीवाईक्यू करके दिखा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। ये मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए और भी वीडियो आने वाले हैं आपके लिए। मैंने 10 पीवाईक्यू प्लान किए हैं, देखते हैं उसमें से कितना कर पाते हैं। बट मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप सारे के सारे पीवाईक्यू यहाँ से करके जाइए ताकि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।